रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक 1600 किलोमीटर का फेंस अलोंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। अगर हम म्यांमार की बात करें तो ये अपने बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है विद मैनी इंडियन स्टेट्स जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। और इसी की वजह से जो इंडिया है उन्होंने स्टार्ट की थी एक फ्री मूवमेंट रिजीम। लेकिन अब क्योंकि ये जो फेंस है वो बनाया जा रहा है तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि इस रिजीम को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब इन सिंपल टर्म्स में बताऊं तो अभी तक क्या हो रहा था, इन बॉर्डर्स के थ्रू जो है म्यांमार के लोग इंडिया में और इंडिया के लोग म्यांमार में जो है जा सकते थे, जो लोग उस बॉर्डर पे रहते थे। लेकिन अब क्योंकि इस रिजीम को सस्पेंड किया जा रहा है और ये फेंस भी बनाया जा रहा है तो अब ये जो क्रॉस ओवर होता था वो नहीं हो पाएगा और इसके लिए वहाँ के लोगों को जो है वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। और ये डिसीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और मेंटेन करना चाहते हैं द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो कि म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसीलिए जैसे ही फेंसिंग स्टार्ट हुई वैसे ही इमीडिएटली ये जो रिजीम है, ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम थी, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हम लास्ट ईयर जो क्लैशेस हुए थे मणिपुर के अंदर, जहाँ पर दो एथनिसिटीज़ यानी मैतीज़ और कुकीज़ के बीच में जो क्लैशेस हुए थे, उस टाइम पे भी ये जो एफएमआर है इसका इशू रेस किया गया था क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जो एफएमआर है ये फैसिलिटेट करता है द इलीगल इमिग्रेशन अक्रॉस द पोरस बॉर्डर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जो फ्री मूवमेंट है इस वजह से काफ़ी सारी जो ड्रग्स है उसे भी स्मगल किया जाता है और जो इंसर्जेंसी है उसे भी पनाह दी जा रही है। तो क्योंकि ये जो मूवमेंट है अक्रॉस बॉर्डर काफ़ी ईजी है तो ये एनेबल करता है मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स अक्रॉस दी बॉर्डर्स। सो हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो एफएमआर है वो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए प्रॉब्लमैटिक है। तो आज के हमारे वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो एफएमआर है सबसे पहले तो इसे लाया ही क्यों गया था, ये क्या है, इसको लाने का क्या पर्पस था और अब क्यों इसे हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो एफएमआर है ये क्या है, इसको लाने का पर्पस आखिर क्या था। तो ये जो एफएमआर है ये बेसिकली एक म्यूचुअली अग्रीड अग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, जो कि अलाउ करता है इन दोनों ही कंट्रीज़ की ट्राइब्स को जो कि बॉर्डर्स पे रहती हैं कि वो 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। यानी जो बॉर्डर है उससे 16 किलोमीटर के अंदर अंदर वो जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा। और ये जो रिजीम है इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 के अंदर एज अ पार्ट ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स एक्ट ईजी पॉलिसी। लेकिन जब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम पर इंडिया और म्यांमार के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट ये जो एफएमआर है इसे 2017 के अंदर ही लागू होना था, लेकिन क्योंकि रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की क्राइसिस चल रही थी इस वजह से जो है ये उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पूरी रिजीम है ये आखिर क्यों आई, इसका कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, ज़रूरत ही क्या थी, ऐसा क्या है, क्यों इंडिया और म्यांमार के लोगों को इधर से उधर जाना है, क्रॉस बॉर्डर जाना है। तो इसके पीछे की पूरी एक हिस्ट्री है, पूरा एक बैकग्राउंड है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इसे ब्रिटिशर्स ने जो है डिमार्केट किया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था इन 1826 और तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लोगों की ओपिनियन नहीं ली थी जो कि इस रीजन में रह रहे थे, क्योंकि ये जो बॉर्डर है इसने डिवाइड कर दिया लोगों को जो कि सेम एथनिसिटी के थे, सेम कल्चर के थे। यानी ये लोग जो कि बॉर्डर के आर पार रहते हैं वो बेसिकली सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं। और जब ये डिमार्केशन हुआ, ये बॉर्डर बना, ये डिवीज़न हुआ, तब उनकी कंसेंट नहीं ली गई थी। और अगर हम करेंटली भी देखें तो जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है वो रिफ्लेक्ट करता है द लाइन, वो लाइन जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। तो वो लोग जो कि इन रीजन के अंदर रहते हैं उनके स्ट्रॉन्ग एथनिक और फैमिलियल टाइज हैं अक्रॉस दी बॉर्डर। तो अगर हम मणिपुर के मोरे रीजन की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसे विलेजेस हैं जिसमें कुछ घर जो हैं वो म्यांमार के अंदर हैं। इनफैक्ट नागालैंड का जो मॉन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो बॉर्डर है वो एक्चुअली में पास होता है एक घर के, जो कि वहाँ का जो चीफ ऑफ लोंगवा विलेज है उनका घर है और उनका जो घर है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों ये जो रिजीम है वो लाई गई थी, कैसे इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज भी उनके जो घर हैं
कुछ घर जो हैं कुछ विलेजेस के अंदर, सेम विलेज के जो कुछ घर हैं वो उस पार हैं। तो कैसे ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से डिवाइड कर दिया ये सोचे समझे बिना कि वो लोग सेम एथनिसिटी के हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, और उन्हें इस तरीके से 2 कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया। तो यही सोच के शायद जो गवर्नमेंट है वो इस FMR को लेके आई, क्योंकि ये जो FMR है इट वॉज सपोज टू प्रोवाइड लोकल ट्रेड एंड बिजनेस, और क्योंकि ये जो रीजन है इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रांस बॉर्डर कॉमर्स थ्रू कस्टम्स एंड बॉर्डर हार्ट्स, और क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो लो इनकम है, तो इसी वजह से ये जो एक्सचेंजेस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लोकल लाइवलीहुड्स। तो इसी वजह से म्यांमार के अंदर भी जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं उनके लिए ये जो इंडियन टाउन्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं फॉर बिजनेस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर देन दोज इन देयर ओन कंट्री। यानी वो अपनी कंट्री के अंदर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा अगर वो इस तरीके से बिजनेस, एजुकेशन या हेल्थ केयर चाहते हैं। तो ये जो बॉर्डर था, ये जो FMR था, वो इस तरीके का बिजनेस, इस तरीके का क्रॉस ओवर जो है वो प्रोवाइड कर रहा था उन लोगों को भी जो कि म्यांमार के बॉर्डर पे रह रहे हैं। लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव से इस रिजीम को जो है प्रपोज किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था कि ये बिजनेस और ट्रेड जो है वो प्रमोट करेगी, इसके अलावा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले इस रिजीम के जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सिक्योरिटी रीजंस। और इसी वजह से जो इंडिया है उसने डिसाइड किया है कि वो ये जो पूरा बॉर्डर है 1643 किलोमीटर का ये जो पूरा बॉर्डर है इसे फेंस करेंगे, जो कि पास होगा थ्रू मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। और ये जो फेंसिंग की जा रही है इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी समय से चल रही है। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो इससे परेशान हैं, क्योंकि जो इम्फाल वैली बेस्ड मैती ग्रुप्स हैं वो बहुत समय से जो है इसकी डिमांड कर रहे हैं, इस फेंस की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ट्राइबल मिलिटेंट्स हैं वो काफ़ी बार इंडिया के अंदर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पोरस बॉर्डर। और जो मैती ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि जो नारकोटिक्स है वो भी स्मगल की जाती है इंडिया के अंदर बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द अनफेंस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर। सो लेट्स सी कि अब इस फेंसिंग की वजह से क्या चेंजेस आते हैं। क्या ड्रग स्मगलिंग कम हो जाएगी? तो अब चेंजेस तो देखने पड़ेंगे। पहले तो यही समझना पड़ेगा कि इतना बड़े एरिया में फेंसिंग करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। आई थिंक सिर्फ 10 किलोमीटर से अभी पूरे हो पाए हैं, तो इसे कंप्लीट होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और उसके बाद इससे क्या क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो देखना पड़ेगा। आई होप दिस information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.